Hello, welcome back in our new video for the NEET एग्ज़ाम preparation। हाँ जी, हम नीट एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं। फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चंस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के, विच हेल्प्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू टू डू ऑल दी क्वेश्चंस इन योर पेपर विद फुल एक्सप्लेनेशन। हाँ जी बेटा, अगर आप सभी कोई भी नीट की एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करना चाहता है, नीट एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहता है, तो आइए ज्वाइन कीजिए एजुकेशन हब एमबी इंस्टीट्यूट मानसा। कॉन्टैक्ट नंबर है 9463079680। ठीक है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए ताकि हम प्रॉपर वे से क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं अभी विद इन 1 और 2 days, सो दैट यू कैन ईजिली गेट द नॉलेज ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन इन योर एग्ज़ाम। तो अब हम बेटा फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायो की रेगुलरली वीडियोस डाल रहे हैं। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, NH4Cl सोल्यूशन इज़। हाँ जी, तो इन्होंने बोला है जो ये सॉल्ट है NH4Cl। तो अगर आपको पता हो कि ये सॉल्ट किससे बनता है, NH4Cl है, ये किससे बनेगा, इसमें तो एक तो इसमें जो बेस है ये NH4OH होगा और HCl होगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा। वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। सो दिस इज़ अ वीक बेस, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो आपको पता है जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बीच में जो भी रिएक्शन होती है उससे जो सॉल्ट फॉर्म होता है तो दैट विल बी एसिडिक इन नेचर। रीज़न बीइंग वी हैव स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों होते तो वो न्यूट्रल बन जाता, बट हमारे पास क्या है, एसिड स्ट्रॉन्ग है और जो बेस है दैट इज़ वीक। तो इसीलिए क्या है, जो हमारे पास इसका जो सोल्यूशन होगा, मतलब जो एंड में सॉल्ट बनेगा वो हमारे पास कौन सा बनेगा, एसिडिक। हाँ जी, नेक्स्ट, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज़। हाँ जी, हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो इन्होंने बोला है हमारे पास रेट कांस्टेंट क्या होगा, उसका यूनिट क्या होगा। हाँ जी, अगर हमें पता है कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यूनिट ऑफ के का मोल पर लीटर रेज टू पावर 1 - n अपॉन सेकेंड। n मतलब कौन से ऑर्डर की बात कर रहे हो आप। ठीक है, n इज़ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अगर ज़ीरो ऑर्डर है सपोज यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ज़ीरो की n की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दोगे, उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। इन्होंने अब बोला है फर्स्ट ऑर्डर, मतलब हमारे पास जो n की वैल्यू है दैट इज़ 1। अगर मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दी तो 1 - 1 इज़ 0, तो ऊपर वाला फैक्टर तो क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, सॉरी, ज़ीरो नहीं हो गया, मतलब इसकी पावर 0 हो गया। ठीक है, तो एनी थिंग रेज टू पावर 0 इज़ 1। ठीक है, मैथमेटिक्स में एटलीस्ट आपने 9-10 तक तो मैथ सभी ने किया होता है। तो किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो दैट विल बी 1, सो इट इज़ 1/2। तो इसका जो यूनिट बन जाएगा दैट इज़ सेकेंड इनवर्स और टाइम इनवर्स, बिकॉज सेकेंड इज़ द यूनिट ऑफ टाइम। सो इट्स आंसर इज सी। नेक्स्ट, aniline chloroform and alcoholic KOH react to produce bad smell substance which is। हाँ जी, कहते जो एनिलीन क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, एनिलीन क्लोरोफॉर्म, तो इसका फॉर्मूला एनिलीन, ठीक है, क्लोरोफॉर्म है। जब ये रिएक्ट करती है KOH के साथ तो एक सब्सटेंस फॉर्म करती है विच इज़ हैविंग बैड स्मेल। ठीक है, दिस इज़ अल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इन्होंने दिया है फिनाइल। ठीक है, फिनाइल आइसोसाइनाइड इज आर आंसर। ठीक है, दिस इज द रिएक्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इन द टाइट्रेशन ऑफ आयोडीन अगेंस्ट हाइपो द इंडिकेटर यूज्ड इज। हाँ जी, कहते हैं हमने आयोडीन की टाइट्रेशन करनी है अगेंस्ट हाइपो। ठीक है, तो हमारे पास जो हमने इंडिकेटर यूज़ किया है वो कौन सा होगा। जैसे हम आयोडीन की रिएक्शन करते हैं हाइपो के अगेंस्ट, तो क्या करेगा, वो हाइपो से रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो अब उसका जो एंड पॉइंट हमें डिटेक्ट करना है
तो उसको हम डिटेक्ट करने के लिए उसमें क्या डालेंगे, स्टार्च डालेंगे। ठीक है, टाइट्रेटिंग मिक्सचर में जब स्टार्च डालेंगे तो वो क्या करेगा, जो ब्लू ब्लैक है, ठीक है, वो क्या करेगा, उस सोल्यूशन को ब्लू ब्लैक चेंज कर देगा, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ अनरिएक्टेड आयोडीन इज़ प्रेजेंट। क्योंकि आयोडीन की डिटेक्शन कर रहे हैं तो उसमें क्या यूज़ होता है, स्टार्च यूज़ होता है। सो आर आंसर इज़ ए। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। Excess of ethanol and concentrated H2SO4 on heating up to 140 डिग्री सेल्सियस टू प्रोड्यूस। इथेनॉल और सल्फ्यूरिक एसिड को हमने H2SO4 को हमने 140 तक हीट करना है। दिस इज इथेनॉल। इसको मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 140 तक हीट करना है। देखो ये तो स्पेसिफिकली इन्होंने 140 तक मेंशन कर दिया, अलग अलग टेम्परेचर पे करो। अगर 110 है, ठीक है, अगर वो है मतलब डिस्टिल्ड अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर है तो अलग से फॉर्म होगा, 140 है तो अलग से फॉर्म होगा, अगर हमारे पास 180 है तो अलग से फॉर्म होगा। हाँ जी, जब 110 है तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। जब डिस्टिल्ड अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर है तो डाई इथाइल सल्फेट। अब 140 पूछा है ना इन्होंने, 140 पे क्या आएगा हमारे पास, इथॉक्सी इथेन। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है इथॉक्सी C2H5O C2H5। ठीक है, अगर हम 180 पे करते हैं तो हमारे पास बनता है इथाइलीन। ठीक है, तो इन्होंने हमें क्या ऑप्शंस दिए हैं, हमारे पास बना है इथॉक्सी इथेन। ठीक है, जिसको हम डाई इथाइल ईथर भी बोल देते हैं। तो ए इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आपको देखो ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, बट आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सा कितने टेम्परेचर पे बनेगा। जैसे मैं अभी आपको बता देती हूँ, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, डाई इथाइल ईथर कितने पे बनता है, 140 पे। डाई इथाइल सल्फेट कौन से पे बनता है, जब डिस्टिल्ड अंडर रिड्यूस प्रेशर होता है। ठीक है, उसके बाद इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट किस पे बनता है, 110 पे। इथाइलिन 180 पे। ठीक है, तो आपको कैसे भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ IF7 मॉलिक्यूल इज़। हाँ जी, अगर आप देखो IF7 मॉलिक्यूल है जो, दैट इज़ उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3d3। दिस इज़ अ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसका देखो ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ग्राउंड स्टेट पे इसकी होती है 5s, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 5p, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स। पीछे जो d होता है दैट इज़ वेकेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेसिकली, अगर आप देखो तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर जाएगा, एक इसमें कर गया, एक ये वाला कर गया। ठीक है, तो ऐसे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो सकते हैं। तो इसका मतलब कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एस, एक S3p3d। दिस इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ IF7। तो इसके बेसिस पे के ऊपर इसका जो स्ट्रक्चर आएगा दैट इज़ पेंटागनल बाय पिरामिडल। ठीक है, पेंटागनल बाय पिरामिडल इज़ द आंसर, ए ऑप्शन। हाँ जी, तो ये स्ट्रक्चर वैसे बनता कैसे है पता ही होगा आप सभी को, एफ 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 और नेक्स्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट 127 डिग्री सेल्सियस इज। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ये भी फॉर्मूला किया हुआ है पहले काइनेटिक एनर्जी का, 3/2 nRT। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, तो इसका फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो गिवन मास हमें कितना दिया हुआ है 14, तो इसका मोलर मास कितना होगा, नाइट्रोजन गैस का मोलर मास होता है 28। जो टेम्परेचर दिया हुआ है सेल्सियस में है उसको चेंज कर लो केल्विन में, वैल्यूज़ पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा।
सो योर आंसर, पहले ये देखना है जो आपके पास आंसर आएगा वो जाउल्स में आएगा, जो ऑप्शंस हैं वो किलो जाउल में है, तो उसको कन्वर्ट कर लेना है। तो आपके पास आंसर आएगा सी, ठीक है, 2.493 किलो जाउल। नेक्स्ट, बोरोन हैबर साइकिल इज यूज टू डिटरमाइन। जो बोरोन हैबर साइकिल है, अगर आपको वो साइकिल याद हो तो उसमें क्या होता है, जो कोई भी अलग अलग टाइप की रिएक्शंस अक्कर करती हैं, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी वाली, ठीक है, पहले क्या होता है, जो एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है ड्यू टू आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, डिसोसिएशन एनर्जी, दीज ऑल दी एनर्जीज प्ले रोल इन द बोरन हैबर साइकिल। तो ओवरऑल कंसेप्ट क्या है कि बोरन हैबर साइकिल किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, टू डिटरमाइन द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ द आयनिक क्रिस्टल, ठीक है, किससे ऑब्टेन करते हैं, जो बाकी सारा डाटा अवेलेबल है उससे। हाँ जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन। हाँ जी, हमने इसमें जो फॉस्फोरस है पी, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। क्या कंपाउंड है हमारे पास, दिस इज द कंपाउंड, ठीक है, इसका निकालना है फॉस्फोरस का। कैसे निकालोगे, पहले इसकी वैलेंसी 2 प्लस, अब हाइड्रोजन 2 ये रहे 2 ये रहे, टोटल 4, इसकी वैलेंसी 1, इसका पता नहीं हमें, ये तो 2 है क्या वैसे, तो 2x, 4 इंटू -2, इसको सॉल्व करके आपके पास 2 + 4 इज 6, -8 + 2x, दैट इज़ 2x - 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू ये आ गई 1 +1, सो इट्स आंसर इज +1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस diffuses 4 times as quickly as oxygen, the molecular weight of the gas is। हाँ जी, जो कहते हैं गैस है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 4 टाइम्स ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ करती है, डिफ्यूज़ का मतलब फैलती है, ठीक है। तो हमने मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस निकालना है कि कितना होगा। हाँ जी, तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है या इफ्यूजन है भी, मतलब उसके ऊपर वो मिक्स हो रही है या स्प्रेड हो रही है, तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। जैसे ऑक्सीजन का कोई भी गैस एक्स ले ली, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके मॉलिक्यूलर मास के ऊपर इन्वर्स होता है, ठीक है। तब इन्होंने क्या बोला है कि जो RX है वो 4 टाइम्स है ऑक्सीजन के RO2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ गया, R4RO2, ठीक है। इसको इससे मतलब कैंसिल करना है, कैंसिल कर दो, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता है। ऑक्सीजन का मास का पता ही है 32 होता है, तो दूसरे का आप इजीली निकाल सकते हो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो इसके पास आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 बोल देते हैं जिसको, कंटेन्स द मेटल इज। हाँ जी, जो B12 हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी में B12 की मात्रा अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, ब्रेन को डेवलप करता है, तो बेसिकली उसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है। तो अगर हम बोलें कि ये जो B12 है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, कोबाल्ट। कोबाल्ट इसकी मेन कॉम्पोजिशन है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी है। अगर ये प्रेजेंट नहीं होता, इसकी डेफिशिएंसी से हमें क्या है, सीरियस टाइप ऑफ अनीमिया हो सकता है, ठीक है। तो जो इन्होंने बोला है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बेसिकली किस में प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल में। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है विच मेटल इज प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल, तो आप मैग्नीशियम लिख सकते हो। अच्छा, आयरन किस में प्रेजेंट होता है, होमोग्लोबिन में, ब्लड में, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट आ गया कंपाउंड रिस्पॉन्स टू टॉलरेंट रिएजेंट। ईजी है, टॉलरेंट रिएजेंट आपने कभी पढ़ा हो कि जो टॉलरेंट रिएजेंट है इट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। क्योंकि जो टॉलरेंट रिएजेंट है ये क्या है, जो एल्डिहाइड्स हैं उसको रिड्यूस करते हैं, मतलब उसके साथ ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। तो बेसिकली ये क्या करेंगे, एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करेंगे, ये मिरर टेस्ट देते हैं। तो ये कीटोन्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो सिर्फ एल्डिहाइड्स के साथ करते हैं। तो इनमें से देख लो कौन सा एल्डिहाइड है, ठीक है। पहले वाला कीटोन है, ए वाला कीटोन है, ठीक है। तो और जो बी वाला है वो क्या है, एल्डिहाइड है। सो बी इज़ द आंसर। व्हेन क्लोरोफॉर्म इज एक्सपोज टू एयर एंड
सनलाइट द कंपाउंड ऑब्टेन्ड इज, कहते जब क्लोरोफोल फॉर्म को हम एयर में एक्सपोज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमारे पास क्या ऑब्टेन होता है? फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म दिस, एयर की प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्ट करवा दो, क्या बन जाएगा? COCl2 प्लस HCl। सो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ कार्बोनिल क्लोराइड भी आ सकता है आपके पास वहाँ पे ऑप्शन में, और इसको क्या बोलते हैं? इसका जनरल नेम क्या है? फॉस्जीन। ठीक है, तो इसीलिए इसको जब भी स्टोर करते हैं तो इसको टाक बॉटल्स में करते हैं। ठीक है, तो ऊपर से टाइट कर देते हैं ताकि जो एयर है, एयर में ये एक्सपोज ना हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट ऑफ इथेनॉल को ऐड कर देते हैं ताकि इसमें जो कि एज ए नेगेटिव कैटलिस्ट एक्ट करता है, जो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देगा। नेक्स्ट, लाफिंग गैस कौन सी है? आजकल तो सभी को पता है कि लाफिंग गैस कौन सी है। लाफिंग गैस तो आपने पता ही है, बहुत सारी मूवीज़ में भी दिखाया गया है इसका। तो लाफिंग गैस इनमें से कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ए ऑप्शन इज देयर। नेक्स्ट, अल्काइल हैलाइड्स ऑन हीटेड विद ड्राई Ag2O, जो अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है बेटा, जो अल्काइल हैलाइड है जब हम उसको ड्राई Ag2O से रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है? अल्काइल हैलाइड। अगर हम इसको ड्राई से करते हैं, ड्राई है ये, ठीक है, तो हमारे पास बनेगा ईथर। ठीक है, अगर यही थोड़ा सा मॉइस्ट हो, मॉइस्ट के साथ क्या बनेगा? अल्कोहल। ठीक है, तो इन्होंने हमें पूछा क्या है? ड्राई है, तो हमारे पास क्या बनेगा? ईथर। सो ए इज़ द आंसर। नेक्स्ट इज बोराजाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जो बोराजाइन है उसका फॉर्मूला क्या होता है? B3N3H6। ठीक है, बोराजाइन, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? अल्टरनेटिवली बी और एन को लिख लो, BN BN, डबल बॉन्ड सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल। ठीक है, तो इनके पास क्या लगा दो? H, सभी के पास। तो आपका जो फॉर्मूला ये बन गया। दिस इज़ द स्ट्रक्चर फॉर द बोराजाइन। कभी आपको आ जाता है, सपोज करो पेपर में स्ट्रक्चर मेंशन हो कि इनमें से कौन सा बोराजाइन है, आप इजीली लगा सकते हो। इन्होंने फॉर्मूला पूछा था तो हमने फॉर्मूला बता दिया, B3N3H6। ठीक है बेटा, होप सभी को समझ में आ गया होगा। जो भी बच्चों को जो भी डाउट है आप कभी भी पूछ सकते हो। आप कम टाइम में बहुत जेन्युइन प्राइस पे अगर नीट की प्रेपरेशन करना चाहते हो तो कम एंड ज्वाइन अस। आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 9463079680। हाँ जी बेटा, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए ताकि आप अच्छे से नीट की प्रेपरेशन कर सकें। एंड थैंक यू सो मच।